वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सविता। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साइट एंड मेथड ऑफ असेसिंग टेम्परेचर के बारे में। तो स्टूडेंट में सबसे पहले थर्मामीटर इक्विपमेंट की स्टूडेंट मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर ग्लास थर्मामीटर के बारे में आपको बताया भी था। तो इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे कि कितने टाइप के जो भी थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं, थर्मामीटर है, कौन सा यूजेबल है, कौन सा मोस्ट कॉमन मेथड है। तो सबसे पहले मैंने आपको ग्लास थर्मामीटर बताया था। इसकी वीडियो है मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, स्टूडेंट उस वीडियो को देख लेना जिन्होंने नहीं देखी है। तो मैंने आपको बताया था जो ग्लास थर्मामीटर होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो होता है ओरल, दूसरा होता है रेक्टल। तो ग्लास थर्मामीटर होता है ये मेनली हम प्रेफर नहीं करते आज के टाइम में, ये कहना चाह रहा है क्योंकि बल्ब ग्लास थर्मामीटर होता है ये आगे मरकरी को कंटेन करता है, जिसकी वजह से इसकी ब्रेकेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर मान लो इन केस अगर कंडीशन है अनकॉन्शियस है पेशेंट, या इरिटेबल पेशेंट है, या नियोनेट है, तो इस कंडीशन के अंदर ये अगर इंडिकेशन है प्रेजेंस है तो हम ओरल ग्लास थर्मामीटर हम नहीं यूज़ करेंगे और इसके ब्रेकेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये किस में आ गया स्टूडेंट, एडवांटेज में। अकॉर्डिंग ही हम थर्मामीटर इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं टेम्परेचर की मेजरमेंट में। सेकंड मैंने आपको बताया था डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर आप ओरली भी यूज़ कर सकते हो, एक्सिलरी भी। और जो ओरल थर्मामीटर जो ग्लास थर्मामीटर था ये भी आप ओरली यूज़ कर सकते हो, रेक्टली भी। तो जो डिजिटल थर्मामीटर होता है ये कहना चाह रहा है विद ए फ्यू टू 30 सेकेंड, मतलब कि ये बॉडी टेम्परेचर को 30 सेकंड के अंदर मेजरमेंट कर देता है। ऑन डिपेंड करता है ऑन दी साइट और उसके ब्रांड के ऊपर। तो ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, एक न्यूमेरिकल डिस्प्ले प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि आप पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं तरीके की जो भी फ़ारेनहाइट में जो रीडिंग है वो प्रोवाइड कराता है। तो ये जो डिवाइस है ये न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रोवाइड कराएगा। और ये जो डिवाइस है डिस्पोजेबल प्रोब होता है, कवर होता है, ये डिस्पोजेबल प्रोब कवर के साथ कवर होता है, जिससे ना इन्फेक्शन के जो भी रिस्क चांसेस है वो कम होते हैं। इसकी एडवांटेज कि हम इसको लिख भी सकते हैं अगर मान लो डिजिटल थर्मामीटर के बारे में अगर हमें से पूछा जाए। और मोस्ट कॉमन जो मेथड है, मोस्ट कॉमन जो हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं टेम्परेचर में, तो स्टूडेंट एग्जामिनर स्टूडेंट से ज़रूर पूछता है कि कौन कौन से थर्मामीटर है, आप डिजिटल यूज़ करोगे, ओरल यूज़ करोगे, रेक्टल यूज़ करोगे। तो इंडिकेशन आपको ये कहना चाह रही है इसके इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। तो जो ये मॉडल होता है ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, एक मेमोरी रिकॉल ऑफ प्रीवियस टेम्परेचर रिकॉर्डिंग को भी, इवन ऑटोनॉमिक जो भी कन्वर्सेशन है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस स्केल के अंदर उसको भी प्रोवाइड कराता है। तो नेक्स्ट आता है नेक्स्ट टाइप के थर्मामीटर की अगर हम बात करें तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर होता है। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर होता है ये इसके अंदर भी इंफ्रारेड सेंसर होता है जो कि ना डिटेक्ट करता है जो भी हीट गिवन ऑफ बाय द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये जो प्रोब होता है ये हम ईयर कैनाल के अंदर इंसर्ट करते हैं टाइटली इनफ टू सील द ओपनिंग, यानी कि जो ईयर की ओपनिंग है उसको टाइटली सील करेंगे। उसके बाद जो इसकी रीडिंग है वो हम 1 से 3 सेकंड तक ले लेंगे। स्टूडेंट मतलब कि आपको ना जब भी थर्मामीटर आप यूज़ करें सबसे पहले आपको उसकी एडवांटेज के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट उसके टाइम पीरियड के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट वो आपने प्लेस कैसे करना है पेशेंट का जब भी आप टेम्परेचर ले रहे हैं। तो स्टूडेंट टिम्पैनिक 1 से 3 है, तो ये मेन एक लाइन है। नेक्स्ट ये इंफ्रारेड सेंसर को यूज़ करता है और हमने इसको इंसर्ट कैसे करना है। नेक्स्ट आती है हमारे सेंसर टच स्किन थर्मामीटर होता है, ये भी परफॉर्म करता है इंफ्रारेड मेजरमेंट ऑफ स्किन टेम्परेचर। सेंसर होता है इससे हम क्या करते हैं, ये टच डर नहीं आती तो ये भी डिसएडवांटेज में आ गया। जब भी हम टेम्परेचर ले रहे हैं तो जैसे कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज है तो इसके अंदर ये कहना चाह रहा है सिर्फ माइट वर्क अंडर करता है स्टेबल कंडीशन के अंदर, मतलब। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिस्पोजेबल सिंगल यूज़ थर्मामीटर। ये एक पैच और टेप होती है जिसको हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, एब्डोमेन पर या फोरहेड पर। तो इसके अंदर क्या होता है जब भी अगर मान लो पेशेंट को टेम्परेचर है तो इसमें कलर चेंज होते हैं। तो डिफरेंट कलर बता रखा है इन्होंने, इस स्केल के अंदर आप देख भी सकते हैं कि ब्लैक है, ब्लू है, ग्रीन है, रेड है। ये ब्लैक दिखा रहा है मतलब कि। तो ये कहना चाह रहा है इसके कहना चाह रहे हैं जो क्रॉस इन्फेक्शन के जो भी डेंजर एलिमिनेशन के जो भी चांसेस हैं जैसे कि वंस के अंदर रहते हैं तो ये वैसे इसके चांसेस इसमें एलिमिनेट हो जाते हैं, मतलब कि कम होते हैं। तो ये जो डिवाइस है मेनली स्क्रीन टेम्परेचर हम मेनली टोडलर में यंग एड चिल्ड्रन यंग चाइल्ड के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। तो ये इसके एडवांटेज है, यानी कि डिस्पोजेबल थर्मामीटर जो सा होता है एक पैच और टेप की फॉर्म में होता है।
जो ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग डिवाइस है ये तो मैं इसको कॉमनली यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट, मैंने आज आपको आज की वीडियो के अंदर टाइप ऑफ थर्मामीटर के यूज़ और उनके टाइम के बारे में बताया, तो मैं आपको ओवरऑल 2 मिनट के अंदर सारी रिवीजन करके मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। तो ग्लास थर्मामीटर है। ग्लास थर्मामीटर आप अडल्ट में भी यूज़ कर सकते हो, बच्चों में भी हो। जैसे कि अगर मान लो अगर आपकी ड्यूटी मेडिकल वार्ड में, इमरजेंसी वार्ड में है, या अगर आप किसी वार्ड के अंदर आप काम कर रहे हो, वहाँ पे पेशेंट की संख्या ज़्यादा है, तो मोस्ट कॉमन मेथड जो भी टेम्परेचर आप मेजरमेंट करते हो, बेस्ट जो थर्मामीटर है वो है ग्लास थर्मामीटर है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन, जो मोस्ट रिलायबल, जो मोस्ट अच्छा वैल्यूएबल जो थर्मामीटर साइट है वो हमारी रेक्टल होती है। तो इसके लिए हम रेक्टल थर्मामीटर से हमारी जो वैल्यू होती है वो एक्यूरेट आती है। तो स्टूडेंट, ओरल अगर सपोज करो अगर आपके वार्ड के अंदर इमरजेंसी कहीं पे भी आपकी ड्यूटी है, तो आप ग्लास थर्मामीटर का ही यूज़ करोगे, और वो भी एक्जिला मेथड आप यूज़ करोगे ओरल की बजाय। अगर मान लो किसी पेशेंट के पास अपना, जैसे कि आईसीयू पेशेंट है, या अगर मान लो ऐसी बीमारी है बैरन नर्सिंग के अंदर आ जाती है, तो उसका अपना जो थर्मामीटर होगा उससे हम पेशेंट से पर्सनली, मतलब कि उसका पर्सनल होगा, तो उसके लिए हम ओरल मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हम सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है तो वो हम ग्लास थर्मामीटर, यानी कि जो थर्मामीटर से एक्सिलरी साइड चूज़ करके एक्जिला मेथड ही यूज़ करेंगे। मेनली जो ग्लास थर्मामीटर के आपकी बुक के अंदर ओरल ग्लास थर्मामीटर, यानी कि जो ओरल वाला, वही हम एक्जिला के अंदर प्लेस करके हम मेजरमेंट कर सकते हैं। इसकी इंडिकेशन यही है कि आप इसको ऑल ओवर पेशेंट के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंडिकेशन ये, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये है कि जिसमें आप ये यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि अनकॉन्शियस है, इरिटेबल पेशेंट है, कोई भी नियोनेट का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये बीएससी नर्सिंग सेकंड सेम पढ़ रहे हैं। नियोनेट का मतलब क्या होता है कि जो है 0 से 28 दिन का यंग चिल्ड्रन है, जैसे कि स्कूल गोइंग जो एज होती है उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं यंग चिल्ड्रन के अंदर। जैसे कि नेक्स्ट डिजिटल मेथड के बारे में ये कहना चाह रहा है कि जो डिजिटल थर्मामीटर होता है ये भी हम पेशेंट का अगर पर्सनल है तो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसको आप ओरली और एक्सिलरी सिर्फ 2 ही मेथड से यूज़ कर सकते हो 30 सेकंड के दौरान, ठीक है। और इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कि जो एडवांटेज है मेन यही है, इससे जो भी इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, और इसकी डिसएडवांटेज ये थी कि इसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपने यही चीज़ याद करनी है कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कन्वर्जन कर देता है। इसका एडवांटेज मेन यही है, ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन कर देता है। टिम्पैनिक थर्मामीटर है, ये भी हम जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ही यूज़ कर सकते हैं, जो कि एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, एयर कैनाल के अंदर ही हम इंसर्ट करके इसकी मेथड यूज़ कर सकते हैं। 1 से 3 सेकंड तक इसकी मतलब कि जो रीडिंग है आ जाती है। तो ये मेनली अगर मतलब कि कॉन्शियस पेशेंट है, आप मेनली उसमें यूज़ कर सकते हो। डिसएडवांटेज ये अनकॉन्शियस में, इरिटेबल में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। थर्मामीटर है, ये भी आप अडल्ट में, ठीक, कॉमन पेशेंट होते हैं उनमें भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर डिसएडवांटेज यही है, इसकी जो वैल्यू है वो रिलायबल नहीं आती। एडवांटेज इसका यही है कि आप इसको बेस्ट मेथड से, यानी कि आप इसको इंफ्रारेड रेज की फॉर्म में, यानी कि सेंसिटिव टच से आप इसको मेजरमेंट करते हैं। तो ये मेनली टोडलर कौन से होते हैं, जो प्ले, जो मतलब कि 1 से 2 या 3 साल तक के बच्चे होते हैं। यंग चिल्ड्रन में 3 से 5 साल के हो गए चिल्ड्रन। तो इसके अंदर एडवांटेज यही है, इससे भी जो भी क्रॉस इन्फेक्शन के होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि हम सिंगल ही यूज़ करते हैं, डिस्पोजेबल होता है, यानी एक बार यूज़ करने के बाद इसको डिस्कार्ड। स्टूडेंट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।